Hello and welcome to DSS online classes. Today I am going to start your EVS new chapter 23 Pochampalli. So in this video we have to learn about पोचमपल्ली साड़ी। पोचमपल्ली साड़ी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि भारत के एक स्टेट तेलंगाना राज्य में बनाई जाती है। सो लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड। वानी एंड प्रसाद लिव इन विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। वानी और प्रसाद मुक्तापुर विलेज में रहते हैं। देयर होम इज़ ऑलवेज फिल्ड विद बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्ड थ्रेड्स। उनका जो घर है हमेशा रंग बिरंगे बंडल्स ऑफ थ्रेड से भरा रहता है, मतलब धागों से भरा रहता है बंडल्स। देयर मदर एंड फादर एंड एवरी वन एल्स इन द फैमिली ऑफ वीवर्स। उनके मम्मी पापा और घर के सारे सदस्य वीवर्स हैं। वीवर्स मतलब होता है बुनकर, जो बुनने वाले काम करते हैं उन्हें बोलते हैं वीवर्स। द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। और जो वो लोग बुनाई करते हैं वो बहुत ही खास होता है और बहुत ही सुंदर होता है। सो यू कैन सी द बंडल्स ऑफ थ्रेड इन दिस पिक्चर। सो वेयर इज मुक्तापुर विलेज इज इन पोचमपल्ली टाउन मंडल ऑफ तेलंगाना। सो वेयर इज मुक्तापुर विलेज? मुक्तापुर विलेज तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली टाउन में पड़ता है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वेवर्स। इस टाउन के मोस्टली जो फैमिली है वो वेवर्स है, मतलब बुनाई वाला काम करते हैं। डेट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट द वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली। इस वजह से ये जो स्पेशल कपड़ा वो लोग बुनते हैं, तैयार करते हैं, उसका नाम पड़ गया पोचमपल्ली, जो कि एक साड़ी है। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो गांव के लोग हैं इस काम को, मतलब कि पोचमपल्ली साड़ी को बनाना, वीव करना बहुत ही पुराने समय से करते आ रहे हैं। वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। वानी और प्रसाद के जो पेरेंट्स हैं ये वीव करने वाला, बुनने वाला काम अपने बड़े से सीखा है। सो यू कैन सी दीज आर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोचमपल्ली साड़ीज़। आप देख सकते हैं इतने सारे प्रोसेस किए जाते हैं पोचमपल्ली साड़ी बनाने के लिए। नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। अब वानी और प्रसाद भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं इस काम में स्कूल से वापस आने के बाद। दिस वीविंग रिक्वायर हार्ड वर्क एंड मेनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग। इस वीविंग वाले काम में बहुत ही हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है और बुनने से पहले तक भी बहुत अलग अलग काम किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से काम करते हैं। लेट्स सी। फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ, धागे से लेकर कपड़े तक। सो फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। सबसे पहले पापा पोचमपल्ली टाउन जाते हैं और बंडल्स ऑफ थ्रेड लेकर आते हैं, मतलब कि धागों का गट्ठर लेकर आते हैं। मदर देन पुट्स दीज थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स। उसके बाद मम्मी इस बंडल्स को खौलते हुए पानी में डाल देती हैं, जिससे कि उसमें से धूल और स्टेन जो भी गांठ लग गई हो वो सारे दूर हो जाएंगे। देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विथ ब्राइट कलर्स। उसके बाद सारे लोग मिलकर इस थ्रेड को अलग अलग डिफरेंट कलर में, ब्राइट कलर में कलर करने में लग जाते हैं, मतलब कि डाई करने में लग जाते हैं। दिस थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स। उसके बाद कलर करने के बाद इन सारे बंडल्स को सुखाया जाता है और इन सारे धागों को सुखाया जाता है और बंडल्स के फॉर्म में तैयार किया जाता है। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, बिफोर डाइंग एंड आफ्टर डाइंग, मतलब कि कलर करने से पहले जो धागे का कलर है, फिर उसके बाद कलर करने के बाद धागे का कलर कौन सा आ गया है। दीज बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स एंड द क्लॉथ इज वोवेन। उसके बाद इन सारे बंडल्स को उठाकर लूम पर रखा जाता है और कपड़े को तैयार किया जाता है। लूम क्या होता है? लूम इज़ अ टाइप ऑफ मशीन ऑन विच क्लॉथ इज़ वोवेन। लूम एक मशीन होती है जिस पे कि बंडल्स को रखा जाता है और कपड़ा का रूप दिया जाता है। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ी आर वोवेन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। सिल्क की जो कपड़े होते हैं और सिल्क की जो साड़ी होती है वो सिल्क के धागे से बनाई जाती है। एंड कॉटन थ्रेड इज़ यूज टू वीव कॉटन साड़ीज, क्लॉथ, सीड्स एंड एसेट्रा। और जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं, साड़ी होती है और सीड्स होते हैं, जो भी कुछ बनाया जाता है कॉटन का, वो कॉटन का ही थ्रेड यूज होता है। सो फ्रॉम वेयर सिल्क एंड कॉटन इज ऑब्टेन। तो सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकूज ऑफ लार्वा ऑफ द सिल्क वॉर्म।
सिल्क ऑब्टेन किया जाता है, मतलब कि सिल्क पाया जाता है सिल्क वॉर्म से। एंड कॉटन कहाँ से मिलता है? तो कॉटन मिलता है कॉटन प्लांट से। यू कैन सी दीज आर द पिक्चर ऑफ सिल्क एंड कॉटन। द लूम हैज़ मेनी नीडल्स। जो लूम होता है, जो मशीन होती है, लूम होती है, उसमें बहुत सारे नीडल्स लगे होते हैं, सुइयाँ लगी होती हैं। द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। और जैसा आप डिज़ाइन देना चाहते हैं उस तरीके का आपको नीडल भी लगाना पड़ेगा, मतलब कि साइज और नंबर डिज़ाइन के हिसाब से चेंज होता रहता है। इस वजह से ये क्या है, हार्ड वर्क की बहुत इसमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ज़्यादा डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आपको उतने तरीके का साइज़ और नंबर नीडल का चेंज करना पड़ता है। द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ी इन ब्राइट कलर। और जो ये पोचमपल्ली साड़ी होती है बहुत ही ब्राइट कलर में आती है, मतलब कि डार्क कलर में आती है। तो देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। इस वजह से इनका जो ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, मतलब कि जो पारंपरिक क्राफ्ट है, शुरू से जो चलता आया है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। उसके बाद अ क्राफ्ट इन डेंजर। हाउ? मतलब कि ये जो साड़ी वाला काम है वो कैसे डेंजर में, खतरे में कैसे है। ग्रेट स्किल इज़ नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज़। इस टाइप की साड़ी बनाने में बहुत ही ग्रेट स्किल, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की, और आपको उसमें गुण होना चाहिए, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको बना सकें। सारे लोग नहीं बना सकते हैं। इट आल्सो टेक्स मेनी डेज टू हार्ड लेबर। बहुत दिनों का इसमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है, हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दिस साड़ीज़। इतना करने के बावजूद भी इस साड़ी के लिए अच्छे पैसे नहीं मिल पाते, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाई डे। सिल्क की जो कीमत है वो डे बाई डे बढ़ती ही जा रही है। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज़, तो दे देमसेल्फ सेल देम एट वेरी हाई प्राइस। बिग शॉपकीपर्स क्या करते हैं, गांव वाले लोगों से साड़ी थोड़े कम पैसे में खरीदते हैं और खुद वो क्या करते हैं, उसको हाई प्राइस पे बेच देते हैं। तो नुकसान किसका हुआ? गांव वालों का। फ़ायदा हुआ बिग शॉपकीपर्स को। डेट इज़ वाई मेनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। और इतना कम पैसा मिल रहा है तो अपना वो खर्चा पानी नहीं निकाल सकते, इस वजह से वो अपना ये जो पुराना क्राफ्ट है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, बहुत सारे फैमिली मेम्बर उसको छोड़ते जा रहे हैं। We need many are leaving their village to work as laborers in big cities. Many मतलब कि गांव के बहुत सारे लोग हैं जो अपना गांव छोड़ दिए और बड़े शहर में जाके काम करने लगे। We need to solve this problem by helping them get a better price. हमें उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको अच्छे पैसे देना चाहिए जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। अदरवाइज दिस प्रीसियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। अगर ऐसा ही चलता रहा, गांव वालों को पैसे कम मिलते रहे, तो वो क्या करेंगे, उनका जीवन यापन अच्छे से चल नहीं पाएगा, इसलिए वो इस क्राफ्ट को छोड़ देंगे काम करना। मतलब कि ये जो पोचमपल्ली साड़ी है वो हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकती है, इसलिए इसको बचाने के लिए हम लोग को उनकी हेल्प करनी चाहिए। जितना वो मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से उनको पैसे देने चाहिए। This is how Pochampalli sarees are